हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो 12 का एग्जाम आप लोगों का बहुत बेस्ट गया होगा। और जैसा कि आप लोगों को ऑफलाइन के थ्रू और कुछ लोगों को पैम्पलेट के थ्रू ये चीज पता चल गया होगा कि हम लोग जो है CUET का एक न्यू बैच 8 तारीख दैट इज 8 अप्रैल से लॉन्च करने वाले हैं। तो होप सो इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों का क्लासेस वगैरह चलेगा। और जो लोग ऑनलाइन के थ्रू भी, जो लोग मान लो कि हमारे पास ऑफलाइन से नहीं जुड़ पाएंगे, वो अगर ऑनलाइन के थ्रू भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो प्लीज आज का वीडियो थोड़े लोगों तक देखना भी भाई, मतलब लास्ट तक देख भी लेना और लोगों तक पहुंचा भी देना इसको, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये जान लो, जितने भी 12 दिए हैं इस बार, तो 12 वाले स्टूडेंट को, और बहुत सारे पेरेंट्स भी मतलब मेरे पास आते हैं कि सर मान लीजिए कि अगर हमको अपने बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना है तो क्या बच्चों को CUET देना जरूरी है। CUET का बात कहां से आया वो समझ लो कि 12 का नॉर्मल जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12 के बाद आप जो है दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हो। पहला आप लोग जो है चले जाते हो कॉम्पिटिटिव बेसिस पर। तो कॉम्पिटिटिव में CA हो गया, CS हो गया, ICWA हो गया, है ना, ये सब सारे जगह पे चले जाओगे। अगर कुछ लोग BA LLB वगैरह कर लेते हैं जाके, है ना, और कुछ लोगों को जब UG कोर्स में एडमिशन लेना हो, दैट इज अंडर, इसको क्या बोलेंगे, ये हम लोगों का अंडर ग्रेजुएट होता है, ठीक है। एक PG होता है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट हुआ। तो UG कोर्स में आप लोगों को अलग अलग तरीके का पढ़ने का मन करता है। 12 के बाद BCom भाई पढ़ेंगे, BBA पढ़ेंगे, बहुत लोगों को और भी तरीके लोगों का, बहुत लोगों का है कि भाई कोई और चीज में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप 12 दे हो एग्जाम इस बार CBSE से या जैक बोर्ड से, और आप लोगों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो गवर्नमेंट जो है ना इसके लिए CUET इसका एग्जाम मैंडेटरी कर दिया है, जिसका मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो CUET के माध्यम से आप जो है बड़े बड़े कॉलेजेस में, दैट इज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, वहां पर अभी लगभग अप्रॉक्स 200 यूनिवर्सिटी CUET के अंडर में आया है, और आगे आने वाले दिनों में लगभग सारे लोगों को CUET के अंडर में डाल दिया जाएगा। अब इसमें जो हमारे बच्चे हैं जो झारखंड से, रांची में से लोग बिलोंग करते हैं, अब इससे बहुत लोग मेरे से पूछेंगे क्या सर हमको मरवाड़ी कॉलेज में, क्या हमको वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUET देना जरूरी है। तो याद रखना कि CUET लगभग सभी लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि ये सब कॉलेज ऑटोनोमस है, तो ऑटोनोमस में सीट शेयरिंग के बेसिस पर, जैसे मान लो कि BCom में किसी के कॉलेज में 800 सीट है, तो उसमें से वो 200 सीट CUET के लिए रख दिया और 400 पर ओपन एडमिशन ले लिया। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही कुछ करेगा, पता नहीं, लेकिन आप लोगों का, सब लोगों को ये पता है, कुछ पेरेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट है, सबको पता है ये कि आप लोग एक बेस्ट कॉलेज चूज करते हो 12 के बाद अच्छे जगह पे जाने के लिए, ठीक है ना। तो जिसके लिए CUET देना जरूरी है, तो उसके लिए हम भी आपके लिए पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हैं, जो कि 8 अप्रैल से आप लोगों का बैचेस स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा, और बहुत ही जो लोग ऑफलाइन हमारे साथ क्लास करेंगे उन लोगों के लिए एक मिनिमम फी रखा गया है, और जो लोग जो दूर हैं, जो चाहते हैं कि सर आप प्लीज किसी तरह बस मेरा हेल्प कर दीजिए, हम सिर्फ CUET का एग्जाम दे दे, तो उन लोगों के लिए पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज, ये याद रखना, ठीक है ना। तो आज जो है मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज समझा दूं। देखो इसमें 3 अलग अलग तरीके से 600 नंबर का एग्जाम होता है, याद रखना 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये 3 अलग अलग तरीके से आप लोगों का एग्जाम होगा। और एग्जाम जो है पेपर पेन बेस्ड और CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, याद रखना ये दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो पेपर 1 में क्या है, तो पेपर 1 में किसी भी तरीके से आप लोकल लैंग्वेज को ले सकते हो, जो कि हमको पता है कि आप लोगों ने सब लोग चूज किया होगा इंग्लिश, ठीक है। और पेपर 3 जो है ये आपका GK GS दैट इज जो जनरल नॉलेज है, उन सब चीजों से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स इंक्लूडेड सारा चीज जो है ये आपका पेपर 3 में चला जाएगा, ठीक है। और पेपर 2 में आपका मिनिमम
3 डोमेन सब्जेक्ट होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा, याद रखना। और 3 डोमेन, जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मेरे को 100% ये श्योरिटी है कि आप जो है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, ये 3 तो जरूर डोमेन आप लोगों ने भरा होगा, ठीक है। और अच्छे कॉलेजेस में, मतलब मान लो कि बहुत लोग डीयू वगैरह या किसी और कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को अकाउंट के साथ साथ मैथ्स भी डोमेन सब्जेक्ट अपना रखना मैंडेटरी था। और आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही रखा है अपने अकॉर्डिंग, जिसका मैथ्स होगा मैथ्स भरा होगा, जिसका नहीं होगा नहीं भरा होगा, है ना। तो आज जो है मैं आपसे सब बस इतना जुड़ने आया हूं कि 12 के सिलेबस में क्या क्या चीज है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लेना। चलो, तो सिलेबस जो है मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को। सिलेबस में जो लोग मेरे से या कहीं से भी 12 पढ़े होंगे, उन लोगों को याद रखना, ये जो सिलेबस मैं खुद नहीं बनाया हूं, ये एनटीए के साइट्स पर आप अवेलेबल है, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज एनपीओ, आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग 12 पढ़ना स्टार्ट किए तो एनपीओ का जो चैप्टर था वो डिलीटेड था आपके सब्जेक्ट से, लेकिन अब जो है सीओईटी में एनपीओ पढ़ना मैंडेटरी है भैया, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्लास ज्वाइन करना या पढ़ना एकदम ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, तो ये हम लोग पढ़ रखे हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग आगे जो है प्रैक्टिस करेंगे, किस किस तरीके का ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे हम लोग। फिर है नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोगों ने एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट सारी चीजों को देखा था, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या क्या चीज दिया है देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में पहला है चेंज इन पीएसआर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये हम लोगों को देखना है। तो मतलब पार्टनरशिप का पूरा एक बुक जो आप लोगों ने पढ़ा है। फिर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो शेयर एंड डिवेंचर हो गया, ये सब चीज हम लोगों को देख लेना होगा। फिर इसके बाद आओगे, फिर इसके बाद अगर आते हैं हम लोग तो देखो, फिर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग रेशियो, सीएफएस, ये सब जो चीज हम लोगों ने देखा था, उन ही सारे चीजों को फिर से एक बार रिपीट करना होगा। और जो लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, एटलीस्ट आप जो है प्रैक्टिस पेपर जरूर जाके सॉल्व करना। देखो, जो लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे उन लोगों को मैं बोल रखा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन मत लेना। लेकिन जो लोग ऑफलाइन मेरे पास जुड़ते हैं, उन लोगों को बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस सेट देते हैं, बहुत सारी चीजों का क्वेश्चन बैंक वगैरह देना पड़ता है, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह देना पड़ता है, तो उसके लिए एक मिनिमम चार्ज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-3 टीचर आपके साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उनको जो है इन सब चीजों का फैसिलिटी भाई नहीं मिल पाएगा, नोट्स या किसी भी तरीके से चीजों को मैं आपको प्रोवाइड ऑनलाइन बेसिस पे तो नहीं करवा पाऊंगा। बट हाँ, इतना तो श्योर जरूर है कि जिस तरीके से ऑफलाइन बच्चे पढ़ेंगे वैसे ही ऑनलाइन को भी मिलेगा वो फैसिलिटी, ठीक है। आगे देखो, इसमें सबसे मैंडेटरी है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। और ये मत सोचना जैसे 12 का एग्जाम आपने दिया था कि कंप्यूटर को छोड़ दिए, तो ये यहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिलेगा। यहाँ पर कंप्यूटर का भी आपको क्वेश्चन टिक करना होगा और देना पड़ेगा एग्जाम, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। तो इसके लिए भी हमारे डिटरमाइंड टीचर हैं, जिनको मैं बुलाकर पूरी तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। इसमें भी है यूजिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इन सब चीजों को आप सही तरीके से ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बैचेस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो यहां पर लिखा होगा 8 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो लोग ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 999 पे करना है और आराम से सीयूईटी का अपना एग्जाम देना है, ठीक है। और जो लोग ऑफलाइन हमारे साथ ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे उन लोगों के लिए पूरी तरीके से हमारा सिलेबस फ्री है, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल ध्यान रखना। और 8 तारीख बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, आप जाके प्लीज ऑफिस में आके इनरोल करा लेना। और जो लोगों के पास कांटेक्ट नंबर ना हो
वो यूट्यूब पे ये वीडियो जाने के बाद अपना कमेंट कर देना, उन लोगों को भी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक वीडियो इसके बाद और जाएगा जिसमें बीएसटी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है मैं उसको भी डिस्कस पहले कर लूंगा, फिर हम लोगों का कुछ दिनों के बाद बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।